टैंकर पलटने के मामले से घायल हुए युवक की भी निजी अस्पताल में मौत हो गई। देर रात हुए इस हादसे में युवक की पहले ही मौत हो गई थी। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में दोनों शवों को रखवाया गया। देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई जा रही। इसी बीच जिला मुख्यालय स्थित मैरिज हॉल में सोमवार को ज्ञात कारणों के चलते आग लगी। यह आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही देर में मैरिज हॉल की गैलरी जलकर के खाक हो गई। 200 करोड़ के अपेक्षाकृत महाठगी प्रकरण में गिरफ्तार एकमात्र 10,000 के इनामी आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। गौ तस्करी के एक मामले में बीते 10 सालों से फरार चल रहे आरोपी तस्कर को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी तस्कर 2012 से फरार चल रहा था। एससीजेएम कोर्ट में प्रतापगढ़ का ये आरोपी वांछित है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 24 घंटे में मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का मोबाइल भी जब्त किया है। डूंगरपुर शहर में मारावल स्कूल के सामने कुछ युवकों में जमकर लात घूसते चले। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव में भी आए, लेकिन युवकों में जमकर मारपीट के बाद भाग गए। तो बसंत विहार इलाके में एक रिटायर्ड सरकारी टीचर ने अपने जन्मदिन पर डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। परिजनों ने दूसरी पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर जिले के कटुमर थाना इलाके में पावटा मोड़ के पास एक बाइक और कैंटर की भिड़ंत हुई, जिसमें मजदूर रोहिताश गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर के त्रिपोली बाजार में शातिर चोरों ने एक बार फिर से मोबाइल दुकान से पार कर लिया। चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। सदर थाना इलाके के रामकुंड रोड कालिका मंदिर के पास से पुलिस ने नंगी तलवार लेकर लहराते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक नंगी तलवार लेकर के लोगों को धमका रहा था। दिवाली पर एनएसयूआई की सकारात्मक पहल देखने को मिली। एनएसयूआई ने गरीब और निर्धन परिवारों को मिठाई और पूजन सामग्री वितरित की। राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी और इकाई के अध्यक्ष अमरदीप परिहार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने व्यापारियों और आम जनता से दिवाली की रामाश्यामा कर उन्हें शुभकामनाएं दी। राठौड़ पिछले कई सालों से इस तरह से लोगों के बीच में जाकर के दिवाली मनाते हैं। टोंक में मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स शिक्षा कर्मियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। घंटाघर चौराहे पर नोटिफिकेशन की प्रतियां जलाकर नारेबाजी की गई। राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने के आदेश को छलावा बताकर बूंदी में कुछ संविदा कर्मी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे और नारेबाजी की। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क और नकदी पार कर ली। परिवादी की शिकायत पर रातानाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दिवाली के मौके पर जोधपुर शहर में पटाखों की दुकान पर करवड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की। करवड़ थाना पुलिस उप निरीक्षक रामलाल ने बताया कि पुलिस को मिली शिकायत के बाद पुलिस जूड़ गांव पहुंची, जहां पर मीठालाल जैन नामक व्यक्ति पटाखों की दुकान को संचालित कर रहा था। गुजरात में राज्य के बेरोजगार युवाओं ने एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। इसके साथ ही गुजरात पीसीसी के दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठकर काली दिवाली मनाई है। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जिले के मेजर विकास भांबू का उनके पैतृक गांव रामपुरा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की 9 महीने की बेटी ने अपने पिता को जब मुखाग्नि दी तो हर किसी की आंखें नम हो गई। शहीद की अंतिम विदाई के दौरान गांव में भारी जाब्ता भी तैनात रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद विकास भांबू को नमन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और शहीद को नमन किया। तो झुंझुनू के पोसाना में शहीद रोहिताश खैरवा को नमाखों से गमगीन माहौल के बीच में हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। पहले अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पोसाना के रोहिताश खैरवा शहीद हो गए थे। उदयपुर में प्रभारी मंत्री रामलाल जाट अरुणाचल हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर मंत्री रामलाल ने कहा कि वे मेजर के परिवार के साथ खड़े हैं। राजसमंद के भीम थाना इलाके में सवारी से भरी एक गाड़ी ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। तो राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष मनीष भाटी ने एक सराहनीय पहल करते हुए अपनी सैलरी और नगर पालिका के सहयोग से हाईटेक पेयजल प्याऊ का निर्माण करवाया है।
झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के धर्माणी ढाणी के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक पेड़ के नीचे कपड़े के बड़े थैले में से आवारा कुत्तों ने शव को नोचकर बाहर निकाल दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। अरावली बिहार थाना पुलिस ने युवती का अपहरण करने के बाद गैंगरेप के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ जारी है। अजमेर के बेगलियाबाद कस्बे में पटाखे की दुकान में भीषण आग लगी और इससे पूरी तरह से पटाखे जलकर खाक हो गए। चित्तौड़गढ़ के भंडारिया में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दीपावली पर्व मनाया गया। गांव के स्कूली बच्चों के साथ दिवाली मनाने के बाद संस्था की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में विद्यालय को गोद लिया। निर्माण, रंग रोगन जैसे कार्य भी यहां पर अब करवाए जाएंगे। चूरू शहर में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने दीपावली पर मुख्य बाजार में घूम कर व्यापारियों से मुलाकात की और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा में पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे युवक ने ससुराल में जहर पी लिया। इससे इलाज के दौरान जिला अस्पताल में इस युवक की मौत हो गई। जोधपुर में राष्ट्र सेविका समिति की ओर से एक साथ सिमाची गेट, महेश स्कूल और नेहरू पार्क से एक रैली निकाली गई। दौसा में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार राजीविका की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों ने दौसा के लालसोट रोड पर बाजार लगाया, जहां पर महिलाओं की ओर से बनाई गई मूर्तियां, दीपक आदि सामग्री बेचे गए। अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट गेट पर संविदा रूस की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया गया। राजसमंद जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ता सतीश पुनिया के जन्मदिन पर सेवा संकल्प के तौर पर मनाते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केक काटकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बीकानेर में महिला बंदियों के साथ महिलाओं ने दीपावली मनाई ताकि उनके चेहरों पर भी मुस्कान आ सके। करौली के मसालापुर थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की कार, बैटरी बरामद की है। झुंझुनू शहर में एक स्कॉर्पियो कार चोरी की घटना सामने आई, लेकिन अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इसमें 3 चोर वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर के जैतसर में बीच बाजार स्थित एक घर में पटाखों में आग लगने से हड़कंप मच गया। पटाखों में आग लगने की घटना से आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। जोधपुर में दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शहर के भीतरी इलाके में पैदल पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उदयपुर के फतेह सागर झील में अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद झील में लोगों की भीड़ जमा हो गई। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। प्रदेश में किसानों को रबी की फसल की बीज खरीदी के लिए गहलोत सरकार ने नया प्रयोग किया है। चुनावी साल में राजस्थान बीज विकास निगम की ओर से यह नवाचार किया गया। सिकंदरा के गीसगढ़ रोड पर बाइक सवार होकर के बदमाश पहुंचे। यहां पर बैठे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस तरह फायरिंग होने से मौजूद सरदार गुर्जर और गोविंद गुर्जर नाम के 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दीपावली के मौके पर राज्य सरकार की ओर से राजसमंद जिले के भीम उपखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। भीम में 25 करोड़ से ज्यादा की लागत से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का अत्याधुनिक अस्पताल परिसर बनेगा। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 10 कक्षों का शिलान्यास किया। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के चोखानी डबल हवेली परिसर में रविवार शाम को पर्यटन विभाग झुंझुनू की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जन मिश्रा थे। कोटा के कैथून जगन्नाथपुरा में दोस्त के साथ शराब पार्टी के बाद तबीयत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक 25 वर्षीय युवक विमल गांव सिनोता थाना खतौली का निवासी था। दौसा में विभिन्न छात्रावासों में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने दिवाली मनाई। इस दौरान दौसा कलेक्टर कमल चौधरी भी छोटे बच्चों के साथ छात्रावास में पहुंचे और उनके साथ दिवाली मनाई।
प्रतापगढ़ में अदालत के निर्देशों पर बीते 3 सालों के 30 मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को आखिरकार नष्ट किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी अनिल बेनीवाल की मौजूदगी में नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 2.25 करोड़ रुपए के कार्यों का उद्घाटन विधायक संजय शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में अलवर के अलावा आसपास के शहरों और राज्य के लोग भी इलाज के लिए पहुंचते हैं।